हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजमन स्टडी। तो आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 9 बिहीव की बुक का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा राजमन चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। रिलेटेड टू स्टडी है, इसमें हर चीज़ स्टडी की होती है। अगर आप 6 to 10th क्लास के हैं तो पक्का कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर में बताया गया कि एक छोटी सी लड़की है जो अपने फादर से बहुत डरती है। उसके उसके फादर में उसको बस सिर्फ कमी ही दिखती है, ठीक है। तो लास्ट में उस लड़की को प्रूव हो जाता है कि नहीं, ये फादर जो भी मेरे पे गुस्सा करते हैं या फिर वॉटेवर, वो मेरे अच्छाई के लिए करते हैं। तो आइए अब हम अपने स्टोरी की ओर चलते हैं। चैप्टर नेम इज़ द लिटिल गर्ल। लेट अस स्टार्ट स्टोरी। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her casual kiss, to which she responded with goodbye father. मतलब इसमें बताया गया है कि जो लड़की अपने पापा से बहुत डरती है, उसके पापा रोज़ सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले उस लड़की के कमरे में आते हैं, उसे कैजुअल किस करते हैं। और लड़की क्या उसको उनको बोलती है, मतलब रिप्लाई क्या देती है उनके किस का, गुड बाय फादर, ठीक है पापा आप जाइए, हैव अ गुड डे, ठीक है। कैजुअल किस तब यूज़ होता है जब हम बच्चों को प्यार से किस करते हैं। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर्ड द नॉइस ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। यहाँ पे कैरियज का मतलब है कि जो लोग पहले के ज़माने में जो गाड़ी घोड़ा यूज़ करते थे अपने ऑफिस तक जाने के लिए, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे लड़की जब मतलब उसके जब लोग नीचे उतरते हैं सीढ़ी से तो ज़्यादा आवाज़ आती है, घर के थोड़ा दूर जाते हैं तो कम आवाज़ आती है। तो ये बताया गया कि जब लड़की के पापा की जब गाड़ी की आवाज़ जब बंद हो जाती थी, मतलब या फिर कम आने लगती थी, तब वो जान जाती थी कि मेरे पापा अब मोहल्ले के बाहर जा चुके हैं। तब वो बहुत हैप्पी होती थी कि आज तो पापा गए, आज तो मेरे मज़े होंगे, ठीक है। ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता है, जिससे वो डरते हैं, उसको सोचते हैं वो हमसे दूर ही चला जाए भाई। आगे कि इन द इवनिंग व्हेन ही कैम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब उसके पापा शाम को आते थे तो बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलते थे हॉल में से ही कि ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट। मतलब वो बोलते थे क्या अभी मेरा चाय ड्राइंग रूम में लाओ, अभी न्यूज़पेपर नहीं आया है क्या। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, ठीक है। जब मम्मी जाती थी उनकी तब वो कहते थे कि मेरा चप्पल लेके आओ नीचे से, मेरा न्यूज़पेपर लेके जाओ आओ, ठीक है। उसके बाद बहुत काम कराते थे, ठीक। मतलब जैसे कि आते ही लोग थके होते हैं तो कुछ अच्छा करना सोचते हैं ना, तो उनके पापा तुरंत न्यूज़पेपर मंगाते थे, नीचे से स्लीपर मंगाते थे, शूज़ पहनते रहे होंगे तभी ना। आगे ही केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स। इसकी मम्मी केजिया को बुलाती हैं। केजिया उसी लड़की का नाम है जो कि अपने पापा से बहुत डरती है स्टोरी में, ठीक है। उसका नाम केजिया है। तो उसकी मम्मी केजिया को बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा अगर आप अच्छी बच्ची हो अपने पापा का नीचे से जूता लेते आओ, ठीक है। जैसे बच्चे अगर कोई काम नहीं करते हैं तो उनको प्यार से लोग कहते हैं ना कि आप अच्छे बच्चे रहोगे, ये काम कर दोगे, तो बच्चे भी कर देते हैं। तो यही उनकी मम्मी यहाँ पे कह रही है कि अगर आप अच्छे बच्चे हो तो जाओ अपने पापा का शूज़ नीचे से लेते आओ। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मूव मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। तो उसकी मतलब जो केजिया होती है वो जाती है नीचे से चप्पल यानी स्लीपर लेके आती है, स्टेयर से होते हुए अपने पापा के कमरे में जाती है और गेट ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा। तो कुछ लोग होते हैं ना जो चश्मा लगा के भी चश्मे के ऊपर से देखते हैं, चश्मा नीचे करके। बस यही हाल है इन केजिया के पापा का कि वो चश्मा लगाते हैं बट वो चश्मा नीचे करके, मतलब चश्मे के नीचे ऊपर से देखते हैं। और इस वे से जब वो ऐसे देखते हैं चश्मा के ऊपर से, तब लड़की बहुत ऐसा लगता है ना कि वो बहुत गुस्से में देख रहे हैं लोग। चश्मा नाक के यहाँ कर लेते हैं, ऊपर से देखते हैं घूर घूर के। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत चालाक हैं, तो चालाक भी होना चाहिए, अच्छी बात है। तो इसमें लिखा है कि जब वो चश्मे से ऊपर देखते थे, चश्मे के ऊपर से, तब लड़की बहुत डर जाती थी, ठीक है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गर्ल टुडे। तो उसके पापा जो मतलब ऑफिस का जो स्लीपर होता है उसको कहते हैं जाओ तुम इसको बाहर रखाओ,
मतलब जो घर का स्लीपर होता है ना, जो घर पे लोग डेली यूज़ करते हैं, तो वो स्लीपर जब वो नीचे से ऊपर लेके आती है तो जो पहने रहते हैं उसको कहते हैं कि बाहर रखाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, पूछते हैं कि क्या तुम आज अच्छी लड़की थी, मतलब जैसे कि कोई बदमाशी तो नहीं ना की थी। आई डिडंट डोंट नो फादर, इसमें यहाँ पे लिखा है कि आई डी डोंट नो फादर, इसका मतलब कि लड़की यहाँ पे ऐसे बोल ही रही है, मतलब हकला के बोल रही है कि मुझे नहीं पता पापा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं अपने बारे में कह दूँगी कि मैं आज अच्छे से थी, मम्मी मतलब शिकायत कर देंगी तो वोट लग जाएगी। यू डिडंट नो डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। इसके पापा कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह बात की कि यू डिडंट डोंट नो, इसका कहने का मतलब कि इनके पापा का कहने के मतलब कि अगर तुम अब तुतला के यानी हकला के अगर बात की तो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देंगे, तो मम्मी लेते जाएंगी। पहले के बच्चे ऐसे डरा करते थे ना कि आपको डॉक्टर के इंजेक्शन लगेगी, तब लोग डर जाते थे बच्चे। अब के बच्चे भी कहाँ डरते हैं, डायरेक्ट बोलो हमें लगाओगे हम आप ही को लगा देंगे, लगाओ तब तो जाने, ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है, पहले के लोग डर जाते थे पहले के बच्चे, तो उनके पापा बोलते हैं कि अगर अब तुम तुतलाई मेरे सामने तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भेज दूँगा। बट सी नेवर स्टडीड विथ अदर पीपल्स, हैड बी क्विट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चे जिससे डरते हैं हम उसके सामने थोड़ा मतलब बात उनकी फंसती है, आवाज़ रफ आती है, हकलाने लगते हैं बच्चे डर के मारे। यही हाल यहाँ पे केजिया का है कि बस वो सिर्फ अपने पापा के सामने हकलाती है और बाकी सबके सामने सही से बोलती है प्रॉपरली वे में। वो कोशिश करती है कि पापा के भी सामने सही से बोलूँ, बट वो बोल नहीं पाती है डर के मारे। What is the other? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to be appear or brink of suicide. Here, Kezia, carry me, take up back to the table carefully. उसके पापा एक दिन उसकी मम्मी से कहते हैं कि कैसी लड़की है भाई आपकी, जब देखो तब एकदम मतलब लेजी टाइप की रहती है, मतलब कुछ बोलती हंसती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ियों की सुसाइड कर लेगी। जैसे आज भी और पहले में भी लोग, जो लड़कियां शांत रहती थी उनको लोग कहते थे कि तो जहरीली है भाई, आगे चल के कुछ गलत कर जाएगी। ऐसे इसके पापा उसको बोलते हैं सुसाइड कर लेगी, यार इसको थोड़ा हंसाओ बुलाओ। ठीक है, फिर इसको कहते हुए बोलते हैं कि बेटा ये जो चाय का कप है उसको आप टेबल पे रख दो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a jet. ठीक है, जैसे कि केजिया को ऐसा लगता था कि इनके डैडी हैं, जो मतलब इनके पापा हैं, उनके हाथ पैर गर्दन सब कुछ बहुत बड़े बड़े हैं। भाई अगर वो एज में बड़े हैं तो उनके हाथ पैर भी बड़े होंगे, बट ये लड़की की थिंकिंग है कि उनके हाथ पैर मुझसे बड़े हैं तो भाई जेंट हैं। जेंट मतलब दैत्य हैं, राक्षस हैं वो, पापा नहीं राक्षस है भाई, उनके हाथ पैर सब कुछ बड़े बड़े हैं। अब आजकल के बच्चे समझदार हो गए हैं भाई, डरने वाले ही नहीं हैं, चाहे जेंट ही क्यों ना आ जाए, राक्षस ही आ जाए असली में तो क्या। तो आइए हम चलते हैं फ़नी वे में आगे भी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडफादर सेंट हर डाउन टू द डाइनिंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। मतलब ऑफिस तो सिर्फ संडे को ही क्लोज़ रहती है, तो जब ये क्लोज़ होती है संडे को तो वो लोग मतलब मदर और फादर केजिया के ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। तब इनकी मम्मी मतलब केजिया की ग्रैंडफादर बोलती हैं कि जाओ आज संडे है, तुम्हारे पापा खाली हैं, जाओ तुम उनसे बातें कर लो प्यार से पापा मम्मी के रूम में। But the little girl always found mother reading and father stretched on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cousins sleeping soundly snoring. मतलब ये कहती बच्ची मतलब कि जब बच्ची अपनी दादी के कहने पे अपने पापा मम्मी के पास जाती है संडे को, तो देखती है उनकी मम्मी हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ती रहती हैं और पापा अपने मुंह पे रुमाल रख के सोए रहते हैं और साउंड आती है, मतलब जैसे खर्राटे लेते रहते हैं। पापा भाई जब काम करके आते हैं थके ही रहते हैं, 6 डेज़ काम करते हैं तो एक दिन सोते होंगे अच्छे से। आगे किसी sat on a stool gravely was him until he walked and stretched, asked the time, then look at her. केजिया तब तक उनके रूम में बैठी रहती है जब तक इनके पापा जग नहीं जाते हैं। ठीक है, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। जब उसके पापा जगते हैं तो कहते हैं तुम क्या मुझे ऐसे देख रही हो, उल्लू हो क्या। ठीक है, पहले के लोग ऐसे ही मजाक में भी गुस्से में भी बोल देते थे ना, अभी भी लोग बोलते हैं। तो ये फिर डर जाती थी अपने पापा से, उसके पापा मजाक में बोले कि नहीं डर जाती थी। वन डे वैन सी वॉज, फिगर में देख रहे हैं ना कि इनकी मम्मी जो है केजिया यहाँ पे खड़ी है, केजिया की मम्मी बुक रीडिंग कर रही हैं वो, और इनके डैडी
तब केजिया के पापा सोफे पे सोए हैं अपने चेहरे पे हैंकी रख के, वही ऊपर राइड था। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told that her father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। मतलब इसको ना, जो केजिया होती है उसको जुकाम रहता है, तो उसकी दादी मना करती है कि अब आप बाहर मत जाना खेलने। सब लोग मना करते हैं कि बाहर के बच्चों को हो जाएगा, जुकाम पकड़ लेगा। तो ठीक है, इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा अब आप घर में ही रहो और अगले हफ्ते आपके पापा का बर्थडे है, आप उनको कुछ गिफ्ट करो, ठीक है, पिन कसन ही बना दो। जैसे उनकी दादी आइडिया देती हैं कि आप तकिया बना दो अपने पापा के लिए, उनका नेक्स्ट वीक में बर्थडे है। लेबोरेशली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 sides बट वॉट डू फील इट विथ, दैट वॉज द क्वेश्चन। मतलब लड़की को तकिया बनाने का आता भी है केजिया को, और वो बनाने चलती है, बट ये तीनों साइड तकिया को मतलब तीनों साइड से सिल देती है। अब चौथी साइड जब सिलेगी तो उसमें कुछ फिल करने को भी चाहिए, क्योंकि अगर वो फिल नहीं करेगी तो तकिया ऊंची नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन ये था कि जब वो 3 साइड से तकिया सिल देती है तो एक साइड जो खाली जाता है उसमें से कुछ भरने का क्वेश्चन आता है, तो वो क्या भरेगी उस तकिए में। बट द ग्रैंड फादर वॉज आउट इन द garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then swept up the fourth side। मतलब 4th साइड से कुछ भरने के लिए खोजने लगती है पूरे कमरे में। तब जाती है अपनी मम्मी के कमरे में, देखती है कि कुछ फाइन पेपर्स मतलब कुछ पेपर्स रखे होते हैं, ठीक है, तो वो उनको उठा लेती है तकिए में भरने के लिए और फाड़ फाड़ के तकिए में डाल देती है और चौथे साइड से भी तकिया सल देती है। मतलब उसकी तकिया तैयार हो जाती है भाई। अब देखो आगे क्या होता है। द नाइट दे वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। इसके घर में रात में अफरा तफरी मस्ती है, ठीक है। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। उसके पापा, वो जो पेज रहता है उस पेज में उनकी स्पीच लिखी रहती है, जो कि उनको पोर्ट अथॉरिटी में जाके स्पीच ये देना था, ठीक है। अब वो तो भाई फट के तकिए में पड़ गया है। रूम और सर्च, पूरा रूम खोजा जाता है, सर्वेंट से पूछा जाता है, उनकी मम्मी फिर लास्ट में केजिया के रूम में आती हैं पूछने की क्या केजिया तुम जानती हो। आगे है कि केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया से पूछती हैं क्या तुम मेरे रूम में से कुछ पेपर पाई हो। ओह यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। ये बोलती हाँ मैं तो आपके मतलब रूम से टेबल पर से कुछ पेपर ली हूँ, बट ये मेरे सरप्राइज़ के लिए था, ठीक है, मतलब अपनी खुशी के लिए मैं ली थी इसे। वॉट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी मम्मी भी बहुत गुस्से में बोलती वॉट, क्या ये तुम काम की हो, चलो तुम मेरे कमरे में, पापा के कमरे में जाओ, तुम्हें बताएंगे, मतलब डांट लगाएंगे। एंड सी वॉज डैंग्ड आउट टू वेयर फादर वॉज पैकिंग एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। जब वो अपने पापा के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो अपना हाथ पीछे करके अपना पेपर्स खोजते रहते हैं। Well, she was he said sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, no. She based, मतलब जैसे कि उसकी मम्मी बोलती हैं कि यही आपकी बेटी है जो आपका कागज़ फाड़ी, आप सबके पे चिल्ला रहे हैं। तो उसके पापा पूछते हैं क्या बेटा आपने ये काम किया। फिर यहाँ पे लिखा नो 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 नो, इसका मतलब कि फिर यहाँ पे लड़की तुतलाने लगी है, एन वो लिखा है, ठीक है, यहाँ मतलब नो 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 नो। फिर वो तुतलाने लगती है अपने पापा के सामने। मतलब आप ऊपर स्टोरी में देखें कि वो अपनी मम्मी से भी इतना आंसर देती है कि यस मैंने ही पेपर फाड़ा है। फिर तो वो नहीं हकलाती है, अपनी दादी से भी बातें करती है, फिर वो नहीं हकलाती है, बस अपने पापा से हकलाती है, ठीक है, मतलब डर के मारे बस वो हकलाती है। आगे की मदर गो अप टू हर रूम एंड फेंस डाउन द डैम थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, ठीक है। फिर वो मदर गो अप टू हर एंड फेंस डाउन डैम थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट टू दिस इंस्टेंस, ठीक है। जब मतलब उसकी मम्मी उसके कमरे के रूम में जाती हैं तो देखती क्या है, वही सब लिखा है आगे। ही क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द सैड ऑन रूम वॉचिंग द इवनिंग नाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। फिर सारे डांट सुनने के बाद लड़की जो है ना अपने कमरे में जाके बल्ब लाइट बुझा के रोने लगती है। कौन, केजिया। देन फादर कैम इन टू हर रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। फिर इसके पापा एक रूलर के साथ इसके कमरे में आते हैं, मतलब इसके पापा, आप देखो डंडा, रूलर का यहाँ मतलब डंडा है, ठीक है, एक डंडा लेके इसके कमरे में आ जाते हैं, ठीक है, लड़की के। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड,
ये बोलते हैं कि जो आपने काम किया है, लड़की से बोलते हैं जो तुम काम की हो, पेपर मेरा फाड़ी हो, उसके लिए मैं अब तुम्हें मारने आया हूँ। ओ नो 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 सीम स्किड को यहाँ पे फिर डबल बार नून लिखा है, इसका मतलब फिर यहाँ पे लड़की हकला रही है। चिल्लाने लगती है हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, मतलब आज भी हम लोग मार और खाते हैं तो बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं, वो भी वही करती है लड़की की। नो नो बोलते बोलते बिस्तर के अंदर घुस जाती है। ही पुल्ड देम इनसाइड, बट उसके पापा बिस्तर भी खींच के हटा देते हैं। हम लोग भी सुबह नहीं उठते होंगे तो ऐसा ही होता होगा आपके भी साथ। सिट अप ही ऑर्डर एंड होल्ड आउट योर हैंड, वो बोलते हैं कि अब तुम उठ के बैठो और अपना हाथ आगे लाओ। जैसे स्कूल टीचर मारते हैं, मारने के लिए कहते हैं ना कि अपना हाथ आगे निकालो, वैसे इसके पापा बोलते हैं कि अब तुम हाथ निकालो आगे, मैं अब तुम्हें मारूंगा। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज ही बिलोंग टू यू, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। यहाँ पे फिर देखो लड़की हकला रही है, उसके पापा बोलते हैं कि हाथ निकालो आगे, अब आपको मार पड़ेगी इसके लिए, वरना आप हमेशा ऐसा काम करोगी। तो वो लड़की फिर बोलती लेकिन पापा मैं आपके बर्थडे के लिए ली थी, ठीक है। यहाँ पे फिर लड़की हकला रही है, मतलब पूरा टोटली इसमें ये इंडिकेट किया गया कि लड़की हमेशा अपने पापा के साथ डर के मारे हकलाती रहती है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक प्लाम, फिर लड़की क्या करती है, अपना हाथ आगे दे देती है, मतलब मार खाने के लिए निकाल देती है अपना पिंक प्लाम, मतलब बहुत प्यारा प्यारा हाथ अपना आगे निकाल देती है मार खाने के लिए। आवर लिटिल वैन ग्रैंडफादर हैड रैप्ड her in a shawl and rocked, sorry grandmother था, grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the chill clung to the soft body। इसके मतलब जैसे ग्रैंड मदर जो है जब मतलब वो रोने लगती है, ठीक है, तो घर में सबके ऐसा होता होगा कि जब फादर मदर जब डांट लगाते हैं तो दादी दादाजी आते हैं चुप कराने, वैसे उस लड़की की दादी आती हैं उसको चुप कराने, ठीक है, फिर अपने बॉडी से उसको कवर करने लगती हैं। व्हाट डिड गॉड मैक फादर फॉर सी सॉफ्ट, मतलब ये रोते हुए कहती है कि भगवान पापा लोगों को बनाया है क्यों, ठीक है। उसको यहाँ पे लगता है कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मुझे हमेशा मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, तो वो बोलती है कि भगवान ने पापा को बनाया ही क्यों। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू ऑल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। उसकी दादी बोलती है कि बेटा आपकी नाक जो है मतलब उसको साफ़ कर लीजिए, मतलब बह रही है आपकी नाक, आप उसको साफ़ कर लीजिए, जाइए आप अपने कमरे में सोइए, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वो बोलती है अपनी दादी से कि मैं उनको बताने के लिए बता ही रही थी कि आपके लिए बर्थडे के लिए की हूँ मैं, बट वो मेरी बात नहीं सुने। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो जो लड़की थी वो इस दुख को भूलने काम वाली थी भाई, इसके लिए तो बहुत बड़ा दुख रहा होगा ना। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक, ठीक है, मतलब ये लड़की फिर ये भूलती नहीं है, उसको पूरा एकदम याद रहता है कि मेरे पापा कैसे मुझे डांटे थे, ये वो क्यों मुझे मारते हैं, मतलब ये अपने पापा के बारे में पूरा देख रही है क्या। और फिर द मैकडोनाल्ड लीव नेक्स्ट डोर, मतलब इनके जो पड़ोसी में एक मैकडोनाल्ड अंकल रहते थे, ठीक है, उस आदमी का नाम मैकडोनाल्ड रहा होगा, वो भी रहते थे, इसके पड़ोसी थे। दे हैव 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे थे। जो पड़ोसी घर के बगल में केजिया के रहता था उसके पास 5 बच्चे थे। वो हमेशा देखती थी कि वो अपने बच्चों के साथ शाम को खेलते थे, 5 बच्चे थे, 5 बच्चों के साथ वो शाम को खेलते थे। द फादर विथ अ बेबी माओ, ठीक है, वो अपने 5 बच्चों के साथ खेलते थे। ऑन हिज शोल्डर 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन अ कोट पॉकेट एंड राउंड फॉर्डर बैट्स, जिससे कहने का मतलब है कि 2 बच्चियाँ उनके जेब में हाथ डाल के घूमती थी, एक तो कंधे पे बैठ के घूमता था, ठीक है, और 2 लोग हंसते थे सब। Once he said the boy turned the hose on him and he tried to kiss them laughing all the time, ठीक है, कहने का मतलब कि बच्चे उनके ऊपर पानी की पाइप भी डाल देते थे, तब भी पानी की पाइप भी डाल देते थे कहने के लिए कि जैसे कि तुम ये क्या किए, उनको डांटना चाहिए ना, बट फिर भी वो नहीं डांटते हैं। Then it was she decided there were different sort of father, ठीक है, तब लड़की को पता चलता है कि नहीं मेरे फादर ही बस ख़राब है, सबके पापा अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए पहले बच्ची क्या सोचती थी कि सबके पापा ख़राब ही होते हैं, भगवान पापा को बनाए हैं क्यों है सबके, ठीक है, बट अब ये थोड़ा सोचती है कि नहीं उसके पापा तो अच्छे हैं, ये बगल वाले अंकल अच्छे हैं, बस मेरे पापा ही ख़राब है। और लड़की कुछ और सोचने लगी है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन
in the house. The little girl was left alone in the house with Alice. यहाँ पे थे. Suddenly one day mother became ill and she grandfather went to hospital. उनकी मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसकी, केजिया की मम्मी की, तो उनकी दादी और मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ता है. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलाइज द कुक. ठीक है, तो जो लड़की रहती है वो घर पे अकेले बसती है. किसके साथ? इनकी जो मतलब एलाइज थी, जैसे मतलब कि जो खाना बनाती थी, उनके साथ ये लड़की अकेले बच जाती है और सब लोग चले गए रहते हैं हॉस्पिटल. ठीक है, इनके पापा तो अपने कमरे में रहते होंगे. दे वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट विल एलाइज वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड. ठीक है, वो रात भर सोती नहीं, बस सोचती रहती है कि अरे मम्मी, मतलब मुझे गंदा गंदा सपना आता है, बुरा बुरा. अब दादी भी नहीं है, मुझे कौन मतलब बचाएगा इन सब सपनों से. वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर. मतलब नाइटमेयर मतलब यहाँ पे सपने से है. किसी आस्क आई often have nightmares and then granny take me into her bed. I can't stay in dark, it all get whispery. ठीक है, जैसे बता रही है कि जब मुझे सपना आता था तो मैं दादी के बेड पे चली जाती थी. आज वो नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगी. ठीक है, ये सब लड़की सोच रही है. You just go to sleep child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. ठीक है, वो कहती है कि जैसे कि उसकी जो बर्तन मांजने वाली रहती है, मतलब खाना बनाने वाली रहती हैं, वो कहती हैं कि जाओ तुम अपने कमरे में सो जाओ, चिल्लाना मत रात में, तुम्हारे डैडी जग जाएंगे, अपना सॉक्स निकल के मुझे दे दो. बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम. लेकिन रात में फिर उसको, लड़की को वही सपना आ जाता है एक बार पुराना वाला. द बुटचर विथ अ नाइट एंड अ रोप हु कैम नियर स्माइलिंग एंड dreadfully स्माइलिंग. Will she could not move, could only stand still crying out, grandma, she waking shivering to see father beside a bed, a candle in his hand. ठीक है, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो तो रात में उसकी जो बर्तन धुलने वाली रहती है या तो कुक करने वाली रहती है, वो उसको समझा बुझा के सुलाती है कि रात में चिल्लाना मत, आपके फादर जग जाएंगे और आप अच्छे से सोना, डरना मत. ठीक है, बट फिर भी जो लड़की रहती है वो रात में उसके सपने में आ जाता है कसाई चाकू और रस्सी के साथ, बहुत बुरी बुरी सी स्माइल देते हुए इसके पास आ जाता है. लड़की डर के मारे ग्रैंड माँ दादी चिल्ला देती है. ठीक है, फिर जब ये उठ के बैठ जाती है डर के मारे, तो देखती क्या है कि इसके बगल में इसके जो पापा थे, ठीक है, वो कैंडल जला के इसके पास खड़े हैं और पूछते क्या है, व्हाट इज़ द मैटर. इसके पापा पूछते हैं बेटा क्या हुआ आपको. इस फिगर में देखिए कि दिखाया गया कि 5 बच्चों के साथ पड़ोसी वाले अंकल खेल रहे हैं. ओ बुटचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी. फिर ये अपने पापा को बताती है कि पापा मेरे सपने में एक बुटचर आया था, मतलब बुटचर का मतलब होता है कसाई. वो आया था एक चाकू रस्सी के साथ, मुझे बुरी बुरी सी स्माइल दे रहा था. ठीक है, ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू बिग बेडरूम. ठीक है, उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, डरो मत. ठीक है, अब वो अपने उसको आर्म में, मतलब बच्ची को आर्म में लेके हाथ में पकड़ के लड़की को उठा के, ठीक है, अपने कमरे में लेके चले जाते हैं. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक सिगर वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प. ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द cigar into a fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जब वो लड़की को प्यार से अपने कमरे में लेके जाते हैं, फिर वो सुलाने लगते हैं, उसको पूरा कवर कर लेते हैं अपने बॉडी से, इसके पापा लड़की के. ठीक है, कि मेरी बच्ची रात में डरे ना. ठीक है, बट फिर भी उसको बुटचर की बहुत याद आ रही थी. लड़की को भी, लड़की भी कम नहीं थी, याद कर रही थी उसको, बार बार हिल रही थी अपने, मतलब डैडी जब उसको अपने आर्म में पकड़े हैं तो फिर मतलब वो इधर उधर करवट बदल रही थी. उसके बाद पूछते हैं कि क्या आपके मतलब फिर बुटचर आया था क्या आपके सपने में. तो वो बोलती है नहीं पापा. अपने पापा का शर्ट टाइटली पकड़ के वो सो जाती है. आगे कि देन द डार्क डिड नॉट हिज मैटर, सी ले स्टिल. फिर उसको समझ में आता है कि अब मैं अंधेरे में नहीं डरूंगी. ठीक है, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम याम, सेड फादर. मतलब उसके पापा कह रहे हैं कि बेटा आपका हाथ पूरे मतलब डर के मारे पूरा ठंडा हो गया है, आप अपने पैर को मेरे पैर से रब कर लो, वार्म हो जाएगा. ठीक है, गर्म हो जाएगा. उसके पापा देखो यहाँ पे कितना पैर दिखा रहे हैं. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. सभी घर में ये होता है कि बच्चे सो जाते हैं तब पेरेंट्स सोते हैं, बट इसके पापा बहुत थके हुए होते हैं
वो पहले ही सो जाते हैं लड़की से। अ गर्ल फनी फीलिंग कैम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। फिर इसको समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे लड़की जो है वो कुछ उल्टा सोचने लगी है, स्टोरी से उल्टा। स्टोरी के पहले तक कि अपने पापा को बहुत बड़ा समझती थी, जेंट राक्षस समझती थी, बट अब क्या हो रहा है कि अब ये कह रही है कि नहीं भाई, सबके पापा बड़े होते हैं, मेरे पापा भी अच्छे हैं, सबके पापा ख़राब नहीं होते हैं, मेरे पापा ख़राब नहीं हैं, ठीक है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज नाइस हार्डनेस। अभी सोच रही पापा गुस्सा भी करते हैं तो मेरी अच्छाई के लिए करते हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। अभी ये क्या सोच रही है, जब देखो जब अच्छाई सोचने लगता है ना तो सब कुछ अच्छाई ही दिखती है और बुराई के टाइम बुराई ही दिखती है। तो पहले तो इसको लगता था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं खेलते हैं, बट अब क्या लग रहा है इसको कि जो पड़ोसी के जो मैकडोनाल्ड हैं वो फ्री रहते हैं दिन भर, इसलिए बच्चों के साथ खेलते हैं। मेरे पापा ऑफिस में जाते हैं इसलिए खेल नहीं पाते हैं मेरे साथ, बट मेरे पापा भी मुझसे प्यार करते हैं। सी had torn up all the beautiful writing, she stared suddenly and sighed। ठीक है, मतलब पूरा पछतावा रखती है कि मैं पहले ऐसा क्यों सोची थी, मेरे पापा भी अच्छे हैं, टाइम ना होने की वजह से वो मेरे साथ खेल नहीं पाते हैं। अब है कि व्हाट इज़ द मैटर, आस्क हर फॉदर अनदर ड्रीम। मतलब जब ये फिर मतलब ये अपनी साइड चेंज करने लगती है सोने वाली, उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ, फिर से आपके सपने में कोई ड्रीम आया आपको, मतलब कोई दूसरा ड्रीम आया था क्या। वो सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फॉदर डियर। अब उसके अंदर पूरे पापा के प्रति पूरा प्यार उमड़ आया है और वो कह रही नहीं पापा कोई सपना नहीं आया था, मैं अपना हेड मतलब अपना सिर आपकी हर्ट पे करके सोई थी, तब मुझे फ़ील हो रहा था कि मतलब जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी धड़कन तक मैं सुन ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो राइटर है वो कितना अच्छी मतलब कितना अच्छा लैंग्वेज, कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कि जैसे मतलब यहाँ पे हर्ट पे अपना सर रख के धड़कन सुनने का मतलब कुछ और नहीं है, ये नहीं कि वो रियली में धड़कन ही सुन ले रही भाई, ठीक है। उसके कहने का मतलब मैं आपको समझ रही हूँ, मतलब समझने का मतलब कि मैं आपको अंदर से भांप रही हूँ कि नहीं आप सही में अच्छे हैं, मैं आप तक जो सोची गलत सोची, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो ये जो चैप्टर था ना वो रिटन बाय रिटन था कैथरीन मैन्सफील्ड, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी मेरे एक्सप्लेनेशन में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी इसको सॉल्व करने का अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब अपनी जो मेरी मिस्टेक होगी मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। बट गाइज़ अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स मेरी वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं, या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।